जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। अच्छा, और थोड़ा आगे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तेरा बनचारी। यमुना राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तेरा बनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 8 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 16। तो 16 में तात्पर्य नहीं है, 17 में नहीं है, 18 में नहीं है। 3 श्लोक हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सबकी आप पुनरावृत्ति करेंगे तो समय लंबा खिंचेगा और घड़ी एग्जैक्ट टाइम से चल रही है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि टाइम से शुरुआत करें, टाइम से बंद करें। श्री शुक उवाच, अभी हम बोलेंगे पूरा, चाहे बोल सकते हैं, चलो जो होना है तो होगा ही होगा। एवं विरंचादिभिरीडितस्तदा विज्ञायते सां हृदयं तथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धा जलीन संव्रत सर्वकारकान्। अनुवाद इस प्रकार है इसका, मैं पढ़ता हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इसका मतलब है पीछे भी उन्होंने कुछ कहा था, ठीक है ना। जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहाँ आने का प्रयोजन समझ गए।
किसके आने का प्रयोजन समझे? देवताओं का, ब्रह्मादि देवताओं का आने का प्रयोजन समझे। कौन समझे? श्री भगवान समझ गए क्यों ये लोग आए हैं। अतएव श्री भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन्हें उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यान पूर्वक वहां खड़े थे। नंबर 17। एक एवेश्वर तस्मिन् सुर कार्ये सुरेश्वरः विहर्तुं कामतानः समुद्रो न मथनादिभिः। अनुवाद। यद्यपि देवताओं के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा। अतएव वे इस प्रकार बोले। भगवान चाहते थे तो समुद्र मंथन की कोई जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा जैसे देवता चाहते थे भगवान कर सकते थे। कुछ भी भगवान करने में समर्थ है, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब भगवान कुछ दूसरा और कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समुद्र का मंथन हो और जिसमें से देवताओं की परमानेंट जो समस्या है वो हो, टेम्परेरी समस्या का हल ना हो, कुछ परमानेंट होना चाहिए। तो इसलिए समुद्र मंथन करेंगे भगवान। और देवताओं को क्या पिलाएंगे? अमृत पिलाएंगे। समुद्र मंथन से क्या निकलेगा? अमृत। तो इसलिए समुद्र मंथन हो रहा है। मुख्य उद्देश्य है समुद्र मंथन का अमृत निकालना, उससे अमृत जो है और वो देवताओं को पिलाना चाहते हैं। अमृत देवता पिएंगे तो अच्छी बात है, असुर पिएंगे तो ये समस्या वाली बात होगी। आज अमृत असुर पी रहे हैं इसलिए बहुत समस्या हो गई है। देवता बेचारे मुंह लटका के बैठे हुए, मुंह सूख रहे हैं उनके, कोई पूछ नहीं रहा। तो 18 नंबर। श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मणो शंभो हे देवा मम भासितं शृणुता बहिता सर्वे श्रेयो वस्यात् यथा सुरा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा उससे तुम सब का कल्याण होगा। तो इसलिए हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। यदि कल्याण चाहते हैं तो जो कुछ भी शास्त्रों में कहा जा रहा है उसको बड़े कैसे सुनना चाहिए? भगवान को भी देवताओं से कहना पड़ रहा है, ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए हम लोगों को तो डेली ही बोलना पड़ेगा नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। सब मोबाइलों को खोल खोल कर, बहुत से तो क्लास में ही मोबाइल देख लेते हैं तो इसलिए ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनेंगे तो फिर बहुत कुछ लाभ मिलेगा। या ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर लाभ से वंचित हो जाएंगे। अमृत कोई दूसरा पी जाएगा और आप लोग जो है हरि बोल हो जाएंगे। अब 19वां है। यात दानव देते यात दानव देते तावतः संधि विधीयताम् तावत संधि विधीयताम्
कालेनानुगृहीतैस्तै यावत वो भव आत्मनः यात दानवदैत्यैः तावत संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैः यावत वो भव आत्मनः आप लोग दोहराएंगे, दो भक्त दोहराएंगे बस, ज्यादा नहीं। तावत संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैः यात दानवदैत्यैः तावत संधिर्विधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्तैः यावत भोग आत्मनः। माताएं बोलो बोलो। यावत दानवदैत्यैः शब्दार्थ। यात संपन्न करो दानवों के साथ दैत्यैः तथा असुरों के साथ तावत तब तक संधि विधीयतां संपन्न करो कालेन अनुकूल समय के द्वारा या काव्येन शुक्राचार्य जी द्वारा अनुगृहीतै आशीष प्राप्त करते हुए तई उन सब से यावत जब तक वह तुम्हारा भव सौभाग्य आत्मनः तुम सबका। अनुवाद व तात्पर्य अभयचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक के एक शब्द के दो पाठ हैं, कालेन तथा काव्येन। कालेन का अर्थ है समय की कृपा तथा काव्येन का अर्थ है शुक्राचार्य की कृपा से। तो शुक्राचार्य दैत्यों के आध्यात्मिक गुरु हैं। असुरों तथा दैत्यों को दोनों ओर से लाभ था, अतएव श्री भगवान ने देवताओं को सलाह दी कि वे तब तक के लिए संधि कर लें जब तक समय उनके अनुकूल न हो जाए। इसका मतलब समय बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं?
भगवान भी समय का इंतजार करते हैं, सोच लो। इसलिए हमें देखना चाहिए समय अनुकूल है, अभी समय अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो बस भजन कर लेना चाहिए। जब हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे या किसी घाट पहुंच जाएंगे फिर आप माला करेंगे? नहीं होगा, फिर अनुकूल है अभी समय। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांच नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य मत इदं तत्रादरौ न पर। श्री चैतन्य महाप्रभु मत इदं तत्रादरौ न परः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभो निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणानसो षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय चल रहा है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तो आप सभी जानते हैं उस समय की बात है जब दुर्वासा जी के द्वारा इंद्र को ऐश्वर्यच्युत होने का शाप दे दिया गया। तो इससे जो है ये संवाद असुरों को जब प्राप्त हुआ तो असुर लोग तो मौके की खोज में रहते हैं, इसलिए उन्होंने अवसर उत्तम देख करके और गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार स्वर्ग पर चढ़ाई की
और चढ़ाई करके जो है स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। तो जब जो है देवता स्वर्ग से पदच्युत हुए तो उस समय जो है वो फिर ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर पर जाते हैं और वहाँ जो है भगवान की स्तुति करते हैं। तो जो है पिछले श्लोकों में हम सुने थे भगवान की देवताओं ने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ की, लगभग 26 श्लोकों में लगभग स्तुति थी, खूब बड़ी स्तुति थी। माता कुंती की भी इतनी बड़ी स्तुति है और इनकी भी खूब बड़ी स्तुति थी। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट होकर के भगवान क्या कह रहे हैं? तो सुखदेव गोस्वामी पहले उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एवं विरचिताभिरीडतस्तद विज्ञायते सां हृदयं तथैव जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धा जली सम्रत सर्वकारकान। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने विरचि आदि भी, तो विरचि आदि का मतलब, आदि का मतलब होते हैं और विरंची किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को बोलते हैं। तो ब्रह्मा शिव और अन्य देवताओं ने जब जो है भगवान की स्तुति की तो उस समय इरीड़त भगवान जो है उनकी इस स्तुति से, इस पूजा से प्रसन्न हुए। तत् विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव, तत् विज्ञाय और जान करके, विज्ञाय का मतलब होता है यथावत। देवता लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, इस बात को भगवान ने क्या किया? विज्ञाय मतलब जान लिया है। वास्तव में देवता क्यों स्तुति कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, तो इस बात को भगवान ने ठीक से समझा। तेषां हृदयम तथा एवं, उनके हृदय की बात को भगवान ने जान लिया। तो हृदय की बात को जानने का मतलब होता है एज इट इज, मतलब यथावत, वो क्या सोच रहे थे उसको पूरी तरह से जान लिया। मन की बात को जानना एक अलग बात है, लेकिन हृदय की बात ये दूसरी बात है। तो इसलिए भगवान ने हृदय की बात को जाना। मन तो कभी कभी बदल जाता है, कब कुछ बोल रहा है थोड़े समय, ओ सॉरी प्रभु, थोड़ा सा वो गलती हो गई, ऐसे मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 2 मिनट में ही बात को बदल देगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है उन्होंने हृदय की बात को जाना। वास्तव में इस समय देवता लोग उनको क्या जरूरत है? तो जगाद जीमूत गभीर या गिरा, तो यहाँ बोलते हैं जगाद। जगाद का मतलब होता है उत्तर दिया है। जी मूत गभीर या गिरा, कैसे उत्तर दिया? जी मूत गभीर या गिरा मतलब गंभीर आवाज में। गंभीर आवाज का मतलब होता है, बोलते हैं मेघ निनादवत, मेघ निनादवत, जैसे मेघ निनाद करते हैं, धड़ करके गरजते हैं, कैसे गरेंगे आप सभी समझ सकते हैं कि साफ सुन लेते हैं। उनको जो है एफएम लगाने की ज़रूरत नहीं या कान में वो ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं, साफ सुन लेते हैं। सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं? चाहे घर में है, चाहे बाहर में, चाहे रोड में, चाहे ऑफिस में, साफ सुन लेते हैं उस आवाज़। तो इसी प्रकार भगवान जब बोले तो गंभीर या गिरा, जैसे मेघ गरजता है ऐसे भगवान बोले। भगवान की आवाज में बड़ा बुलंद आवाज है भगवान की। जब बोलते हैं तो सब हिलने लग जाते, थर थर कांपने लगते। तो गंभीर गिरा, बद्धांजलि किसको बोले? तो बद्धांजलिन संव्रत सर्वकारकान, अर्थात उनको बोले जो देवता लोग
बद्धांजलि हाथ जोड़ करके सर्व बद्धांजलि समृतः, समृत का मतलब होता है अटेंशन, पूरा सावधान होकर के, और सर्व कारकान, सर्व कारकान का मतलब होता है संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके, जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है हाथ जोड़ करके, और जो बिल्कुल सावधान होकर के भगवान के प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन देवताओं को भगवान ने निनादवत, मेघ निनादवत गंभीर आवाज में इस प्रकार कहा। अर्थात कहने का आशय है, भगवान ये जान गए थे कि देवता लोग क्या चाहते हैं, किसके लिए आए हैं, इसलिए उपाय का जो है साधन बताना चाहिए। तो भगवान जो है उस साधन को बताएंगे जिसके लिए देवता वहां पर उपस्थित हुए हैं। एक एवेश्वर तस्मिन् सुर कार्ये सुरेश्वरः बिहर्तु कामतान आह समुद्रो मंथना दिवी, समुद्र समुद्र मंथन आदिवी, समुद्रो मंथन आदिवी। तो एक एव ईश्वर, भगवान क्या है, वास्तव में एक ही ईश्वर है। मतलब भगवान के समान न तो कोई दूसरा है, ना ही कोई उनके समान है या उनसे बढ़कर के है। बढ़कर के तो जाने तो समान नहीं है, तो फिर बढ़कर के होने का प्रश्न नहीं है। और भगवान ने गीता में कहा इस बात को, क्या कौन सा श्लोक है? बोलो। मत्तः परतरम नान्यत्, करेक्ट। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि शर्व इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। मतः परतर, परतर का मतलब श्रेष्ठ, नान्यत्, कोई तीनों लोकों में मेरे से श्रेष्ठ नहीं है। जब बराबर का ही नहीं है तो श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो इस प्रकार एक एवेश्वर एव ईश्वर तस्मिन् सुर कार्य सुरेश्वर, देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए, देवताओं के कार्य को बनाने के लिए सुरेश्वर भगवान विष्णु या भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु ने बिहर्तु काम तान आह, बिहर्तु काम तान आह, अर्थात भगवान चाहते थे कुछ आनंद लेने के लिए। भगवान का इस संसार में आने का प्रयोजन आनंद लेना और आनंद देना, बस ये दो काम रहते हैं। हमारे जैसे नहीं फल फल करके चलो भाई, न तो सामने वाले को कुछ मालूम चला न हमें कुछ समझे। तो भगवान हमेशा अपने कार्यों से, हर कार्य से क्या करते हैं, खुद आनंद लेते हैं और जो है क्या नाम है, अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं। जब भगवान जो है माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे, देवताओं ने कहा था प्रभु इस समय कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, प्लीज कुछ हेल्प करो हमारी। तो भगवान ने कहा ठीक है, प्रकट हो गए और बिल्कुल चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। लेकिन इमीडिएटली उन्होंने जो है जा करके माँ से नहीं कहा कि माँ अब मुझे आशीर्वाद दे, मैं अभी कंस को मार के आता हूँ। भगवान क्या किए, थोड़ा इंतजार किए, समझ रहे ना, इंतजार किए। क्यों इंतजार किए? क्योंकि भगवान वहाँ मार देते थे तो जो है वृंदावन में फिर उनको कैसे मानने का, जो असुर एक एक गिन गिन करके आते थे, उसका आनंद कैसे भगवान लेते थे, है कि नहीं है? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम, हरे हरे। तो देवताओं का अभिप्रेत्य है, उसको भगवान पूरा करना चाहते हैं। तो देवताओं का अभिप्रेत्य क्या है? देवताओं का अभिप्रेत्य है जो है, क्या नाम है, श्रीधर स्वामी बोलते हैं, देव जय संपादन रूपे। देव जय संपादन रूपे, देवताओं की जयकार कराना ही भगवान का एकमात्र उद्देश्य था। तो भगवान तो चाहते तो देवताओं को तुरंत जय करा सकते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत नहीं किया, क्योंकि इसके साथ साथ में और भी वो कुछ करना चाहते थे। तो इसलिए आगे का श्लोक बोलते हैं क्या करना चाहते हैं, अब बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मन अहो शंभो हे देवा मम भासितं सुनता बहिता सर्वे श्रेयो वस्यात यथा सुरा। हंतः उनको संबोधन कर रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे शंभु, हे देवताओं, मम भासितम सुनता, अर्थात मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक तुम क्या करो, सुनतः सुनो। है कैसे? अबहिता, अबहिता का मतलब होता है ध्यान से सुनो। क्यों? सर्वे श्रेयो वस्यात् यथा सुरा, मैं वो बात बताऊंगा कि आप सभी का जो परम मंगल होगा, जिससे आप सभी का कल्याण होगा, वो बात मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। तो प्रभुपाद जी जो है इसमें बोल रहे हैं, जो है आचार्यगण बोल रहे हैं, यथा श्रेय स्यात् तथा मम भासितम, है जिससे आप लोगों का कल्याण होगा उस बात को मैं बताऊंगा। अविहितम चिंतास्ततः, इसलिए अब आप क्या करो, चिंता से मुक्त हो जाओ। है पहले भगवान क्या करते हैं, सबको चिंता मुक्त करते हैं। इसका मतलब जो भगवान के पास पहुंच जाता है सबसे पहले चिंता मुक्त हो जाता है। और भगवान ने गीता में कहा है, कहाँ कहा है, अवयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग विवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य च स्वाध्याय तप आर्जवम। है सबसे पहले अभयम, सबसे पहले भगवान ने कहा है अभय हो जाता, चिंता मुक्त हो जाता। तो भगवान का भजन करेंगे तो चिंता मुक्त रहेंगे, नहीं तो सोते जागते चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। है कि नहीं? बोलो हरे कृष्णा। इसलिए आप सभी चिंता मुक्त हैं कि नहीं हैं? हाँ, चिंता मुक्त रहो, भगवान ये बताना चाहते हैं। भगवान बोल रहे हैं अविहिता चिंतास्ततः संतः, अवितः, तुरंत अभी तुम्हारी चिंता खत्म, अब जो है तो आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमरा इति, हे देवताओं, अमरा मतलब यहाँ अमरा बोल रहे हैं, अमरा मतलब तुम कैसे होने वाले हो, अब अमर बनने वाले हो। हमको कहा जाए तो आप अमर बन जाइए, प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगी फिर। तो देवताओं को अमरा, मृत्यु रहता, अमरा का मतलब मृत्यु रहता, इसलिए स्वर्ग में किसी की मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान ने स्वर्ग में सबको क्या पिला दिया है? अमृत की ये खासियत है, मरते नहीं है, इसलिए वहाँ स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती है। तो फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति भगवान क्यों बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान वहाँ मारते नहीं हैं, मारने के लिए यहाँ भेज देते, वहाँ से ढकेल देते, चल नीचे, मरना गिरना सब यहाँ लिखा है, वहाँ कोई नहीं मरता। तो मृत्यु रहता, स्योस्यात् मतलब आप मृत्यु से सब रहित हो जाओगे। अब जो है बहुत विशेष बात अब आ रही है जो है, तो यात दानव देतेयम तावत संदे विधीयता। अब भगवान बात की, काम की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यात तुम संपन्न कर लो। क्या? दानव दैतेय
तावत अर्थात देवताओं से और दानवों के साथ क्या करो, संधि विधीयता, अर्थात तुम संधि कर लो है। ये बात भगवान ने बता रहे हैं। अब किसी का कोई परम शत्रु हो, जन्मजात शत्रु हो, और उस फिर जो है उससे कहा जाए कि भाई तुम उनसे हाथ मिला लो, जाने दो, झगड़ा करके क्या होगा, तो उनको कैसा लगेगा? लेकिन भगवान किसी बात को बोल रहे हैं, इसका मतलब है गलत नहीं बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? तो आगे की लाइन में बता रहे हैं, काले न अनुगृहीत, काले न अनुगृहीत तय, जब तक समय आपके अनुकूल न हो, जन्म भर के लिए हाथ नहीं मिलाना है, इंतजार करना है कुछ समय के लिए, जब तक आप पूर्ण शक्तिशाली ना बन जाओ और आपकी शक्ति कुछ एक्स्ट्रा जब हो जाए तो फिर क्या करो, उसी समय जो है आक्रमण करो। तो हरे कृष्णा आप लोगों को बीच बीच में जगाना पड़ता है। इसका मतलब बहुत ध्यान से, कभी कभी तो इतने ध्यान में चले जाते हैं कि पूरा झपकी ही लग जाए। इतना भी ध्यान में नहीं जाना है, झपकी लग जा। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कालेन अनुगृहीत, कालेन अनुगृहीत यावत वो भव आत्मनः, आत्मनः मतलब जो अपने आप समय जब तक अनुकूल नहीं आ जाता है, इसका मतलब कि अभी आप लोगों का समय प्रतिकूल चल रहा है क्या? बिल्कुल है। वह आत्मन ततो यावत भवो वृद्धि वृद्धि भवति तावत संधि विधीयता, अर्थात भगवान बोलना चाहते हैं कि जब तक तुम लोग अपने आप वृद्धि न हो, अर्थात अपने आप शक्तिशाली न बन जाए, तब तक आप क्या करो, असुरों के साथ संधि करके रहो। इसका मतलब है कि अभी देवता एक तो जो है कमजोर हैं, शक्ति में कम हैं, और उनका जो है क्या नाम है, समय भी अनुकूल नहीं है। दो बात यहाँ बता रहे हैं। समय अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि किसने साप दे करके रखा है? दुर्वासा जी का साप है पदच्युत होने का। आपका ऐश्वर्य से आप क्या हो जाएंगे? बिल्कुल विहीन हो जाएंगे, ऐश्वर्य आपका चला जाएगा। तो इसलिए दुर्वासा जी के साप से जो है क्या है, आप जो है जो आपका जो समय है वो अभी अनुकूल नहीं है। आप लड़ेंगे तो पराजय ही होगी और कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को हाथों। तो काले न अनुगृहीत, जब तक काल आपके अनुगृहीत न हो। दूसरा काले न काव्य न अनुगृहीत, काव्य न, काव्य का मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है शुक्राचार्य जी, चूंकि इस समय जो है शुक्राचार्य जी असुरों के कैसे हैं? अनुकूल हैं। जो है जब उनको मालूम चला क्या नाम है दुर्वासा जी ने साप दिया है, तो शुक्राचार्य जी ने तो उनको कहा ये समय आप लोगों के उचित है, जाओ आक्रमण करो। और उसी समय उन्होंने आक्रमण किया, विजय मिल गई उनको। तो इसलिए काव्येन और कालेन दोनों जो है किसके पॉजिटिव है? ये असुरों के पॉजिटिव है, असुरों के अनुकूल है। अभी आपके तो बिल्कुल प्रतिकूल है। इसका मतलब है कभी समय ऐसा आएगा कालेन और काव्येन ये दोनों हमारे प्रतिकूल हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, कब होंगे? तो समय कब आएगा? ये आगे चल करके समय आएगा जब जो है जिस शुक्राचार्य के आशीर्वाद से असुर लोग इतने बलवान हुए हैं, वो ही शुक्राचार्य आगे चल करके बलि महाराज को पदच्युत करेंगे, उनको शाप देंगे। मूर्ख, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं तेरा गुरु होकर के तुझे बता रहा हूं कि तुम 3 पग इसको मन दो। ये बामन जो है, ये बामन नहीं है, ये स्वयं विष्णु है।
और तेरी 2 पग में ही सारी संपत्ति को नाप लेगा, तीसरा पैर तुम्हारे पास में होगा ही नहीं। तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी मेरी बात को मान करके बोल दो जी गलती हो गई, हमारे पास में नहीं है जमीन। लेकिन बलि महाराज ने कहा है, हे गुरुदेव आप बोलते हैं ये विष्णु है, तो विष्णु को यदि कुछ लेना होगा तो उनको तो परमिशन की जरूरत पड़ती नहीं है। उन्होंने लिया है, देखा कि हमारे दादा परदादा जो है पूर्वजों से हिरणाकश्यपु, हिरणाक्ष, क्या नाम है, अनेक अनेक हमारे जो है पूर्वज हुए, उनको मार मार करके सब कुछ छीन लिया था उन्होंने। तो ये चाहे तो हमें मार करके ले सकते हैं। आप बोलते हैं विष्णु हैं, तब तो ये मार करके भी हमें ले सकते, हम क्या कर पाएंगे इसको। तो इसलिए यदि विष्णु नहीं है तो मैं इसको जो है युद्ध में क्या करूंगा, समर में सुला दूंगा, मार दूंगा इनको। तो इसलिए इन्होंने कहा है, मैंने वचन दिया है इसलिए 3 पग दूंगा। तो उन्होंने गुरुजी के आदेश का पालन नहीं किया, शुक्राचार्य के आदेश का पालन नहीं किया। तब जो है शुक्राचार्य जी उनको फिर शाप देते हैं। वहां जो इनका समय फिर कैसा हो गया, प्रतिकूल हो गया, और गुरुदेव भी इनके प्रतिकूल हो गए। काले न काव्य न, काल भी प्रतिकूल हो गया और गुरु भी प्रतिकूल हो गया। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं इंतजार कर लो भाई, कुछ समय के लिए इंतजार करना अच्छी बात है। तो अब प्रश्न उठता है समय, समय कितना बलवान होता है, ये बात विशेष है, और समय का सदुपयोग करना चाहिए। कभी समय जो है कैसा होता है, प्रतिकूल भी हो जाता है। जैसे जो है बताया गया ना, कालः गति रौद्रः। कभी कभी काल की गति कैसी हो जाती है, बहुत भयानक हो जाती है। और कभी कभी कालः परम शोभना, कभी कभी समय बहुत अनुकूल हो जाता है। मूर्ख भी जो है बड़ा बड़ा विद्वान बन सकता है, एक छोटा व्यक्ति भी बहुत महान बन सकता है। तो काल का बहुत मतलब प्रभाव होता है, और इसको हमें ठीक से जान लेना चाहिए। जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हैं, एक काल हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, बच नहीं सकते हैं। इसलिए काल जब हमारे अनुकूल चल रहा है, अभी सब कुछ है, मंदिर भी है खुले हुए हैं, भक्तों का भी संग मिल सकता है, हमें उनके द्वारा सत्संग है, उनके साथ जो भी है सलाह मशवरा हम कर सकते हैं, इसलिए भक्ति में और उत्साही हो सकते हैं। लेकिन जब ये समय जो है गलत आएगा तो फिर जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मंदिर भी है, भक्त भी है, लेकिन हमारी स्थिति खराब है। तो इसलिए समय का बड़ा सदुपयोग करना चाहिए। तो बात उस समय की है अर्जुन, अर्जुन जो है जिस समय भगवान उनके साथ में थे, तो वो अर्जुन जो है इतने आश्चर्यजनक कार्य किया था जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। क्या आश्चर्यजनक कार्य किया था? तो उन्होंने पहला आश्चर्यजनक ये कार्य किया था, अपनी शक्ति के प्रभाव से उन्होंने जो है इतना प्रभावशाली था कि स्वयं इंद्र जी अपने आधे स्थान पर, आधे जो है आसन पर बैठते थे और आधे स्थान को जो है खाली छोड़ करके इंद्र को बिठाते थे। सोचो, इंद्र के इंद्रासन पर जा करके बैठता। वही जो है अर्जुन जो है इतने शक्तिशाली हैं, इस समय उनका अनुकूल समय है, भगवान भी बड़े अनुकूल हैं, और उन्होंने जो है शिवजी के साथ में युद्ध करके शिवजी को परास्त किया, और पास पात्र अस्त्र जो है शिवजी का जो सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है, वो उन्होंने उसको हासिल किया। क्या नाम है, द्रौपदी के स्वयंवर में उस समय जो भी और भी जो थे, जो क्या नाम है, उसकी आंख का भेदन कर सकते थे, समझ रहे ना, द्रौपदी के जो है कर्ण कर सकता था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से सब असफल हुए, और अर्जुन ने फट सनाई जो है
उसकी चिड़िया की जो है आग को भेज दिया फट से। एक समय जो है उन्होंने इंद्र से युद्ध ठान लिया है, और एक बार अग्निदेव को जो है क्या हो गया था, पीलिया रोग हो गया था, पांडु रोग हो गया था। एक राजा थे, उन्होंने खूब यज्ञ की थी तो खूब घी पिया, घी पी पी करके उनको अपच हो गया। अपच हो गया, अब जो है बड़ा समस्या में आ गए, क्या करना चाहिए। तो जहाँ भी वो जिस वन को जलाते थे उसी समय इंद्र वर्षा कर देते थे। विशेष करके एक खांडव वन था जिसमें बहुत बड़ा वन था, और उस पर जो है अग्निदेव की दृष्टि थी, ये मिल जाए तो मेरा रोग खत्म हो जाए। और जब जब उन्होंने प्रयास किया, इंद्र क्या करते थे, वर्षा कर देते थे। तो इसलिए जब जो है क्या नाम, अग्निदेव ने किसकी शरण ली, अर्जुन के शरण ले, अर्जुन से सहायता मांगी, हे अर्जुन तुम हमारी सहायता करो। तो उस समय जो है अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, छतरी बना दी कि इंद्र इतना वर्षा किया, इतना वर्षा, लेकिन एक भी बूंद नीचे गिरने नहीं दी। और अग्निदेव को कहा अब तुम जैसे चाहे वैसे इसको जो है खा सकते हो। और फिर अग्निदेव जो है उस वन को जलाया, धूं धूं करके चारों तरफ से लगा। तो उस समय अग्निदेव बहुत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने फिर जो है धनुष, क्या नाम है, रथ, घोड़े, ये बहुत कुछ उनको भेंट में दिया था। तो अर्जुन जो है समय अनुकूल है, कितने अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन वो ही अर्जुन है, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, भैया अर्जुन तो हमारी रानियों को आप क्या करना, इंद्रप्रस्थ लेकर के चले जाना। तो अर्जुन उस समय जो है भगवान की रानियों को लेकर के आ रहे हैं, तो रास्ते में कुछ ग्वाले, ग्वालों ने देखा कि इतनी सुंदर सुंदर कन्याओं को लेकर के जा रहे हैं अर्जुन, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया, अर्जुन जो है वो ही उनके पास में रथ है, वो ही गांडीव है, वो ही धनुष है, वो ही महारथी अर्जुन है, जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को हिलाया। लेकिन आज वो ही अर्जुन जो है उन सब से परास्त हो गए। अर्जुन तेरो कहा बड़ो और समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका सुबे अर्जुन बेहीवान। समय कितना पावरफुल होता है आप समझ सकते हैं। आज अर्जुन जो है इस बात को याद कर रहा है, बोल रहा है कि वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, ये न मैं अपहृत तेजो देव विश्वापनम महत। जब मेरे समय अनुकूल था तो मेरे बड़े बड़े राजाओं को, यहां तक देवताओं को मैंने क्या किया, सर झुका दिया था। जहां युद्ध होता था बड़े बड़े क्षत्रियों को जब उनको मालूम चलता कि इस युद्ध में अर्जुन आ रहे हैं, तो बहुत से तो जो है वापस लौट जाते, बोला मरना है वो रहे भाई, कुछ दिन और उनको जो है जीना है, वो वापस लौट करके चले जाते थे। इतना जो है अर्जुन का प्रभाव था। लेकिन आज जब समय परिस्थिति बदलती है तो वो जो है बिल्कुल प्रतिकूल हो जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं भगवान श्री राम का। आज भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। पूरे जो है अयोध्या में खुशी की, चारों तरफ से आनंद की लहर उठी हुई है। यहाँ तक जो है क्या नाम है, वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव समय कैसा है, बोला बिल्कुल अनुकूल है, तुरंत होना चाहिए, तो जो है कल होना चाहिए। तो उसमें वशिष्ठ जी बोले हैं, बोले विलम्ब न करियो नत, बोले विलम्ब न करियो नृप, साजे है सब ही समाज। अर्थात हे महाराज, आप बिल्कुल भी विलम्ब करने की जरूरत नहीं है, तुरंत श्री राम का राज्य अभिषेक करने की तुम तैयारी करो। अब जो है जब ये बात पूरे जो है अयोध्या में फैली, सब बड़े प्रसन्न हैं। कौशल्या का तो आप समझ सकते क्या प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। यहाँ तक केकई इतनी प्रसन्न है, केकई बोल रही है, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जब
जब मंथरा ने जाकर के कहा कुछ मालूम है तुम्हें? बोला क्या? आज जो है रामचंद्र जी का अभिषेक हो रहा है। तो कैकेयी बोल रही है हरी मंथरा है जो है कुछ रोकना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो बोल रही है कि प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तेरे। है वो प्राण से भी प्यारे भगवान मेरे मतलब राम है, और तुमको इतना कष्ट क्यों हो रहा है उनके प्रति? आगे कैकेयी बोलती है जो वेद जन्म देह कर छो, हो राम प्रिय पूत पते हो। कैकेयी माता बोलती है कि हे प्रभु, यदि मेरा दोबारा जन्म मिले तो प्रभु श्री राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी पुत्र वधू बने। ये जो है कैकेयी माता बोल रही है। लेकिन होत प्रात मुनि, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मन न राउर अजस, नृप सुनो निज मन माय। कैकेयी बोल रही है तो सुबह होते होते राम यदि वन में नहीं जाते हैं तो हे महाराज दशरथ, मेरा मरना निश्चित आप जान लेना चाहिए। सोचो, जो कैकेयी जो है एक बार की बात थी तो कैकेयी ने जो है क्या किया तो लिखवा करके ले लिया कि मेरा पुत्र जो है क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो जो है अब हुआ यह था कि दशरथ जी बड़े चिंतित हो गए। उधर जो है क्या नाम है, क्योंकि परंपरा है कि बड़ा पुत्र होना चाहिए राजा, तो इसलिए बड़े चिंतित थे, सभी चिंता में थे। और एक दिन माता कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी ने जाकर के भरत था उसको कौशल्या की गोद में डाल दिया और प्रभु श्री राम को अपनी गोद में ले लिए और महाराज से कहा महाराज जितना जल्दी हो सके अब इनका तुम राज तिलक करो। लेकिन आज जो है कैकेयी बोल रही है तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। आज वही जो है क्या नाम है कैकेयी बोल रही है कि तापस वेश, कैसा वेश होना चाहिए? राजसी वेश नहीं, तापस वेश है, तपस्वियों जैसा वेश होना चाहिए। और जो है राम क्या करेगा? नंगे पैर है वन के लिए प्रस्थान करेगा। तो इस प्रकार राम जो है, ये बात कौशल्या माता को मालूम नहीं है, तो भगवान श्री राम कौशल्या माता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो कौशल्या माता से भगवान राम क्या कह रहे हैं? पिता दीन मोहि कानन राजू। माता तो समझ रही है कि उनको अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, लेकिन जो है भगवान श्री राम ने कहा कि हे माता, पिताजी ने कहा कि तुम जो है जंगलों के राजा बन जाइए, इसलिए मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये है समय, कालो अस्मि। भगवान बोलते हैं आई एम टाइम, मैं समय हूँ। तो इसलिए हमें जो है समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। भक्तों को विशेष करके जो है सावधान रहना चाहिए। है समय अनुकूल है अभी हमारा, हालांकि भक्ति के लिए हर समय अनुकूल रहता है, लेकिन फिर भी विशेष अनुकूल होता है जिसमें भक्ति बहुत सुगम हो जाती है, इसलिए हमें उसका फायदा ले लेना चाहिए। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।